हेलो दोस्तों, आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ संविदा शिक्षक वर्ग 3 का 2012 का एग्ज़ाम पेपर। आज हम इसके बारे में बात करेंगे कि किस तरह से ये एग्ज़ाम पेपर आता है और पिछले एग्ज़ाम पेपर में किस तरह के क्वेश्चंस आए थे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इसमें सिलेबस क्या होता है, इसमें सब्जेक्ट किस किस तरह के आते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, नोट में दे रहा है ये फर्स्ट 30 अंक बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। ये 30 क्वेश्चन होते हैं इसमें और 30 अंक होते हैं। ये बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र करना अनिवार्य होता है। नंबर सेकंड, इसमें क्वेश्चन होता है 31 से लेके 60 तक और ये 30 अंक का होता है। और इसमें सब्जेक्ट होते हैं हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू। अभ्यर्थी आवेदन पत्र में अंकित भाषा एक हेतु चयनित केवल एक विषय को हल करे। इसमें जो ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं तभी उसी समय हमें चयनित करना होता है कि हमें प्रथम भाषा में कौन सा सब्जेक्ट लेना है और द्वितीय भाषा में कौन सा सब्जेक्ट लेना है। यदि प्रथम भाषा में हम हिंदी सब्जेक्ट लेते हैं तो द्वितीय भाषा में हमें हिंदी छोड़कर अन्य सब्जेक्ट 3 सब्जेक्ट को चॉइस करना होता है। इसी तरह से सेकंड सब्जेक्ट में 61 से लेकर 90 तक क्वेश्चन आते हैं और ये 30 नंबर के क्वेश्चंस होते हैं। फोर्थ नंबर में है गणित। ये 91 से 120 तक क्वेश्चंस आते हैं। ये भी 30 नंबर के क्वेश्चंस होते हैं। ये करना अनिवार्य होता है। और उसके बाद लास्ट है 5 नंबर का। ये 121 से लेके 150 तक क्वेश्चंस आते हैं। ये भी 30 नंबर का होता है। ये पर्यावरण अध्ययन। टोटल 150 क्वेश्चंस आते हैं और 150 नंबर का एग्ज़ाम होता है। तो हम आज सबसे पहले बात करेंगे बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के बारे में। आज हम इसके क्वेश्चंस आंसर्स के बारे में बात करेंगे जो पिछले 2012 एग्ज़ाम में आया था। पिछले संविदा शिक्षक 2012 में जो हुआ था उसमें जो क्वेश्चंस पूछे गए थे उसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर ये देखिए, खंड आ बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडालॉजी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इनमें से कौन सा कारक शैक्षणिक पिछड़ेपन का कारण नहीं है? ए, परिवार की गरीब सामाजिक आर्थिक स्थिति। बी, विद्यालय का खराब शैक्षणिक वातावरण। सी, परिवार का व्यवसाय। डी, परिवार का खराब भावनात्मक वातावरण। आंसर है परिवार का व्यवसाय। क्वेश्चन नंबर सेकंड, वह बालक जो अपनी कालानुक्रमिक आयु के बालकों की तुलना में शैक्षिक कमी को दर्शाता है उसे क्या कहते हैं? ए, प्रतिभाशाली बालक। बी, पिछड़ा बालक। सी, असाधारण बालक। डी, इनमें से कोई नहीं। आंसर है पिछड़ा बालक। क्वेश्चन नंबर थर्ड, किसने कहा है कि सृजनात्मकता मनुष्य के मस्तिष्क की वह शक्ति है जिससे वह संबंधों के रूपांतरण द्वारा नई सामग्री का सृजन करता है जिससे नए सह संबंध उत्पन्न होते हैं? ए, स्पीयरमैन। बी, बार्लेट। सी, स्कनर। डी, लेवन। आंसर है स्पीयरमैन। क्वेश्चन नंबर 4, आईपीसी का अर्थ है? ए, इंडियन पोस्टल कोड। बी, इंडियन पेनल कोड। सी, इंडियन पब्लिक कोड। डी, इनमें से कोई नहीं। आंसर है इंडियन पेनल कोड। क्वेश्चन नंबर 5, वह स्मरण शक्ति जिसके द्वारा याद की गई सामग्री को बिना किसी जोड़ तोड़ के ठीक उसी रूप में पुनः पेश कर सके उसे क्या कहते हैं? ए, पूरी स्मरण शक्ति। बी, रटने की स्मरण शक्ति। सी, श्रेष्ठ स्मरण शक्ति। डी, ये सभी। आंसर है रटने की स्मरण शक्ति। क्वेश्चन नंबर 6,
अब्राहम मास्लो कौन थे? ए प्रयोजनवादी, बी व्यवहारवादी, सी मानवतावादी, सी यथार्थवादी। आंसर है मानवतावादी। क्वेश्चन नंबर 7, इनमें से कौन व्यवहारवादी नहीं है? ए वाटसन, बी स्किनर, सी पैवलो, डी लेवन। आंसर है लेवन। क्वेश्चन नंबर 8, जिंदगी की शुरुआत में बच्चा किसके द्वारा निर्देशित होता है? ए परिपक्वता, बी सहज ज्ञान, सी अधिगम, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर है अधिगम। क्वेश्चन नंबर 9, निर्देश चिकित्सा डायरेक्टिव थेरेपी किसने विकसित की? ए कार्ल रोजर, बी एलिस, सी स्किनर, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर है इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 10, मनोविश्लेषणात्मक परामर्श उपागम किसने शुरू किया? ए एल्डर, बी जंग, सी फ्राइड, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर है फ्राइड। क्वेश्चन नंबर 11, मनुष्य की सामान्य चाहतों व इच्छाओं को क्या कहा जाता है? ए अभिप्रेरक, बी आवश्यकता, सी अंतर्नाद, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर है बी आवश्यकता। क्वेश्चन नंबर 12, मास्लो के पदानुक्रम में अंतिम चरण को क्या कहा जाता है? ए सम्मान की ज़रूरत, बी सुरक्षा की ज़रूरत, सी शारीरिक ज़रूरत, डी आत्मा का बोध। आंसर है बी सुरक्षा की ज़रूरत। क्वेश्चन नंबर 13, वह प्रक्रिया जिसमें व्यक्ति उसके स्वयं के प्रयासों के द्वारा अपनी क्षमताओं को पहचानता है, वह उनको विकसित करता है ताकि वह वातावरण में समायोजित हो सके। ए मार्गदर्शन, बी परामर्श, सी अभिप्रेरणा, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर है ए मार्गदर्शन। क्वेश्चन नंबर 14, व्यावहारिक क्षमताओं में वह सापेक्ष स्थायी परिवर्तन जो कि प्रबलित अभ्यास का परिणाम होता है उसे क्या कहते हैं? ए अधिगम, बी अभिप्रेरणा, सी अभिवृत्ति, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर है ए अधिगम। क्वेश्चन नंबर 15, सिफेलोकॉर्डल प्रवृत्तियों के अनुसार विकास का अग्रासन कैसे होता है? ए सिर से पैर की ओर, बी पास से दूर के अंगों में, सी पैर से सिर की ओर, डी दूर से पास के अंगों में। आंसर है ए सिर से पैर की ओर। क्वेश्चन नंबर 16, गर्भाधान से बालक के जन्म तक की अवधि को क्या कहा जाता है? ए किशोरावस्था, बी बचपन, सी प्रसव पूर्वकाल, डी वयस्कता। आंसर है सी प्रसव पूर्वकाल। क्वेश्चन नंबर 17, जीन पियाजे द्वारा परिभाषित वह अवस्था जहां संज्ञानात्मक विकास बालक के अपनी इंद्रियों के प्रयोग तथा बाहरी दुनिया का पता लगाने के प्रयासों से होता है। ए ज्ञानेंद्रिय अवस्था, बी पूर्व परिचालन अवस्था, सी ठोस अवस्था, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर है ए ज्ञानेंद्रिय अवस्था। क्वेश्चन नंबर 18, रोसा इक्विवेलेंट टेस्ट जो कि एक
व्यक्तित्व मूल्यांकन की विधि है किसने निर्मित किया? ए. एसेंक, बी. आलपोर्ट, सी. हरमन रोसा, डी. जीन प्याजे। आंसर है सी. हरमन रोसा। क्वेश्चन नंबर 19, बहुकारक बुद्धि के प्रतिपादक कौन थे? ए. जीन प्याजे, बी. बिने, सी. हावर्ड गार्डनर, डी. इनमें से कोई नहीं। आंसर है डी. इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 20, वह मनोवैज्ञानिक जिसने कहा कि बुद्धि वह क्षमता है जो हमें अपने वातावरण में समायोजित करना सिखाती है, कौन था? ए. जीन प्याजे, बी. थॉर्नडाइक, सी. टर्मन, डी. बिने। आंसर है ए. जीन प्याजे। क्वेश्चन नंबर 21, थॉर्नडाइक का सिद्धांत निम्न में से कौन सी श्रेणी में आता है? ए. व्यवहारात्मक सिद्धांत, बी. संज्ञानात्मक सिद्धांत, सी. मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, डी. इनमें से कोई नहीं। आंसर है ए. व्यवहारात्मक सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 22, भाषा का वह घटक जो ध्वनि के अनुक्रम संचालन एवं उसकी संरचना से संबंधित नियम की चर्चा करता है, उसे क्या कहते हैं? ए. अर्थविज्ञान, बी. व्याकरण, सी. स्वर विज्ञान, डी. इनमें से कोई नहीं। आंसर है सी. स्वर विज्ञान। क्वेश्चन नंबर 23, मनुष्य की वह ग्रंथि जो पिट्यूटरी ग्रंथि को नियंत्रित करती है तथा शरीर के सामान्य सदृश वृद्धि को भी नियंत्रित करती है? ए. यौन ग्रंथि, बी. थायराइड ग्रंथि, सी. मूत्र ग्रंथि, डी. इनमें से कोई नहीं। आंसर है डी. इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 24, इनमें से कौन सी विशेषता भावात्मक विकास से जुड़ी हुई नहीं है? ए. भावना शारीरिक परिवर्तन से जुड़ी है, बी. भावना जन्म के तुरंत बाद आ जाती है, सी. भावनाओं का तीव्र रूप बचपन में देखा जाता है, डी. भावना शारीरिक विकास से जुड़ी हुई नहीं है। आंसर है डी. भावना शारीरिक विकास से जुड़ी हुई नहीं है। क्वेश्चन नंबर 25, शिशु का सामाजिक विकास किसके ऊपर निर्भर करता है? ए. दूसरों से बातचीत करने के अवसर पर, बी. बच्चों को दिखाया गया प्यार व स्नेह पर, सी. वह सीमा जहां तक बालक दूसरों का ध्यान आकर्षित करने में सक्षम हो, डी. ये सभी। आंसर है डी. ये सभी। क्वेश्चन नंबर 26, बुद्धि के एकल कारक सिद्धांत किसने दिया? ए. थॉर्नडाइक, बी. पैवलोव, सी. अल्फ्रेड बिने, डी. फ्रीमैन। आंसर है सी. अल्फ्रेड बिने। क्वेश्चन नंबर 27, बहिर्मुखी व्यक्ति वह होता है जो सामाजिक व मित्रवान होते हैं, बी. तनाव रहित होते हैं, सी. ये दोनों होते हैं, डी. इनमें से कोई नहीं। आंसर है सी. ये दोनों होते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, समाजमितीय विधि में सुपरस्टार कौन होता है? ए. जिस व्यक्ति को अधिकतम लोग पसंद करते हैं, बी. जिसे बहुयुग्मों द्वारा चुना जाए, सी. ये दोनों, डी. इनमें से कोई नहीं। ए. जिस व्यक्ति को अधिकतम लोग पसंद करें। क्वेश्चन नंबर 29, जंग द्वारा सर्वप्रथम व्यक्तित्व के आंकलन के लिए
शब्द संघ परीक्षण कब मनाया गया? ए 1912, बी 1922, सी 1848, डी 1910। आंसर है डी 1910। क्वेश्चन नंबर 13। व्यक्ति में वे भिन्नताएं जिससे वह कद, वजन, त्वचा का रंग, अंगों व बालों का रंग, पैर आदि से दूसरों से अलग होते हैं। ए भावात्मक भेद, बी शारीरिक भेद, सी मानसिक भेद, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर है बी शारीरिक भेद। दोस्तों, यदि आपको यह एग्ज़ाम पेपर डाउनलोड करना है तो आप मुझे मेल करके अपनी ईमेल आईडी भेज सकते हैं, तो मैं आपको मेल करके ये एग्ज़ाम पेपर आपको मेल कर सकता हूँ। दोस्तों, यदि आपको यह हमारा वीडियो